अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से, मेरी मेज़बान सनोबर की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस वक्त हमारे साइड पे दो और मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समिया शेफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। समिया, आज हम आप क्या खिला रही हैं मज़े मज़े खाने? जैसे कि आपको पता है कि ये ईद कुर्बान है और हर जगह गोश्त ही गोश्त होता है, यानी कि सबसे पहले कलेजी और फिर उसके बाद शीर खोरमा, फिर पुलाव, चपली कबाब, बारबेक्यू, मतलब सुबह से लेके जो एक सफ़र शुरू होता है वो मीट 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 होता है, यानी कि गोश्त गोश्त गोश्त। तो आज हम बनाएंगे सीख कबाब और उसके साथ हम बनाएंगे, क्योंकि गर्मियों में बकरा ईद है, तो मैंगो डिलाइट। हाँ, ये सामिया जो है ना, ये इतने अच्छे खाने बनाती हैं कि हमारा वेट जो है ये बढ़ा के छोड़ेंगी। और आपको शुरू में बताया था कि समिया भी हमारे साथ मौजूद हैं और समिया बड़े मज़े मज़े के खाने खिलाती हैं। सनोबर की तरफ चलते हैं। सनोबर जी, स्पेशल हमारे लिए क्या बन रहा है ईद की खुशी में? ईद पे जो है वो हमेशा मीठा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मीठे की अपनी एक फेस्टिविटी है और जब भी कोई त्यौहार होता है तो वो मीठे से ही शुरू होता है। तो लेकिन मौसम क्योंकि बहुत गर्म है और साथ साथ आपको पता है कि आम जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं गर्मियाँ आएँ और हम आम खाएं या आमरस करें, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हम आम से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ईद के मौके पे शीर खुरमा तो बनता है, लेकिन बहुत सारे लोग शीर खुरमा पसंद नहीं करते, तो फिर उनके लिए क्या किया जाए, या फिर जो हाईटी पे आते हैं तो फिर उनके लिए क्या सर्व किया जाए। तो आज मैंगो डिलाइट बना रहे हैं। बहुत आसान सी इसकी रेसिपी है। आपने दूध लेना है, इसमें क्रीम ऐड करनी है, कंडेंस मिल्क ऐड करना है और नारियल। साथ जब भी हल्का सा बॉयल हो जाए तो आपके पास किसी भी कंपनी की कोई भी जेली हो जो ड्राई फॉर्म में हो, बस आपने वो शामिल कर दी है, क्योंकि बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है और कलरफुल चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो येलो कलर और रेड हो, क्योंकि हम येलो आम हैं तो हमने रेड कलर का जो पूरा मिल्क जो है वो उसका पूरा कस्टर्ड टाइप हम बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको फिंगर बिस्किट्स के साथ और आम के साथ जो है उसको सर्व करेंगे। वेरी नाइस। अभी से हमें हो रहा है कि आप लोग डेफिनेटली ये भी जानना चाहते होंगे कि वो ईद किस तरह। इस वक्त हम मौजूद हैं सामिया, सही नाम लिया? समिया के साथ में सामिया, और समिया में बड़ा कंफ्यूज हूँ। सामिया, क्या क्या तैयार कर लिए? सीख कबाब है, वो क्या चीज़ है? इसमें मैंने वैरायटी लेकर आई हूँ, ताकि क्यों कुछ जब हम कीमा बनाते हैं तो हम उसके सीख कबाब भी बना सकते हैं और हम उसके कोफ्ते फ्राई भी बना सकते हैं। यानी कि आप कोफ्तों की तरह गोल गोल बॉल्स बना के आप इसको स्पेगेटी के अंदर, या आप जो है किसी ग्रेवी के अंदर, और या आप सिंपल जो नान होती है उसके अंदर सॉस डालकर आप उसका रोल भी बनाकर आप हाई टी में रख सकते हैं। जैसे शाम का वक्त ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि ज़्यादातर मीठी ईद पे तो इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आइटम्स कुछ इस तरह के होते हैं। लेकिन बकरा ईद पे ख़ास तौर पे लोग बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि दोपहर का खाना भी बड़ा हेल्दी होता है और रात का खाना भी बड़ा वाफिर मकदार में होता है। तो शाम में क्या हो, क्योंकि सुबह अभी दोपहर में भी मीट आप गोश्त खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं, तो आप थोड़ी सी वैरायटी और थोड़ी सी चेंजेस के साथ आप एक हाईटी आइटम्स भी बना सकते हैं। तो आज जो ज़रा मेरा फोकस था वो यही था कि सीख कबाब ले ली, उसके साथ आप पीटा ब्रेड रख सकते हैं, सिंपल नान रख सकते हैं। तो ये फिलिंग भी है, और जो थोड़ी सी देर के लिए लोग आते हैं गोश्त देने के लिए, आपसे मिलने के लिए, तो आप उनके सामने भी रख सकते हैं। तो यही वही मसाला है, वही गोश्त है, वही कीमा है जिसके मैंने से बॉल्स बनाए। और इतने मज़े के सीख कबाब है, मैं तो खा भी गया। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने बोला हम दोपहर में भी हैवी खाते हैं, हाँ। रात में भी हैवी खाते हैं, तो शाम के टाइम हम डाइट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। मैं खास तौर पे ये बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं बताऊं कि जो ख़वातीन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि मामला तो सारा ख़वातीन है, क्योंकि मर्द हजरात तो जो हैं वो गाय लेकर आते हैं, उसके बाद कुर्बानी होती है, हिस्से बनाते हैं, फिर जो सोते हैं तो वो शाम में ही उठते हैं। उसके बाद उन्हें चाहिए कि वो जाएं कुकिंग करें, कुकिंग करने के बाद बर्तन धोएं, बर्तन धोने के बाद सबको खाना खिलाएं, बच्चों को तैयार करें, उसके बाद सो जाए। भाई इतनी काम करने के बाद तो सोएंगे ना हम लोग। तो पूरे साल में यही तो काम करते हैं आप लोग, बाकी तो हम सब फारिग हैं। बाकी तो ख़वातीन का जो काम होता है ना वो किचन के अंदर होता है, क्योंकि मेहमान नवाजी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो आप कोई भी आइटम रखें गोश्त का, लेकिन सलाद ज़रूर रखें, यानी कि खीरे ज़रूर रखें। अब तो गर्मी है तो आप रॉ दही के साथ रखें। हर खाने को रायते और सलाद के साथ ज़रूर सर्व करें, क्योंकि गर्मी के अंदर पेट ख़राब हो सकता है, बारिश का मौसम है और मच्छर होंगे। और फिर अपनी जो हम कुर्बानी करते हैं तो उसके बाद जो, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि लोग अपने घर के बाहर ही कुर्बानी करते हैं, तो उसी में पानी भी आ रहा है और बारिश भी अगर हो जाए तो फिर गंदगी फैलेगी, तो पेट ख़राब हो सकता है, आपको हैज़ा हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो बच्चे ख़ास तौर पे तो दही, खीरा, मूली, ककड़ी, ये सब चीज़ें ठंडी चीज़ें इस्तेमाल रखें। और 2-3 दिन के बाद आप गोश्त जब भी बनाएं
तो उसके अंदर जो है सब्जी डालें, लेकिन गोश्त बांटे भी उन सब लोगों को बांटें जो ज़रूरतमंद है, जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई है। बिल्कुल सही, बांटा करें, क्योंकि हमारे अक्सर ये होता है कि हम देखते हैं फ्रिज इतना भर देते हैं कि 6 महीने बाद भी हम जब जाएं तो वही बकरीद का गोश्त निकल रहा होता है। सनोबर क्या तो शायद कुर्बानी नहीं हो सकती है। अच्छा, जैसे तो आपने फिर कहा यार ये इनका पर्सनल दुख निकल रहा है। नहीं नहीं, मेरा पर्सनल कोई दुख नहीं अच्छा, है। एक बात बताओ। आई एम रियली लविंग पर्सन फॉर बकरीद के लिए ना। मैं खुद मंडी भी जाती हूँ अपने मियाँ के साथ, अपने अब्बू के साथ, और बच्चों को भी, मेरे बच्चे सारा नहीं है, लेकिन मैं उनको जबरदस्ती अपनी ख्वाहिश कि तुम अच्छा, लोग कभी आप करोगे तो सुजुकी मैं पे करूंगी। लटक कर आई हैं? एक सुजुकी पे दफा लटक के? बचपन में। अभी नहीं लटकी? नहीं नहीं, अभी तो करेंगे तो कैसे लोग देखेंगे फिर भाई मुझे क्यों? आप कि ये जैसे टीवी कहते हैं औरतें मर्दों के साथ शाना बशाना चलती हैं, तो सुजुकी पे भी लटक कर नहीं, आए? बचपन में मैंने एक्सपीरियंस किया अपने फादर के साथ, और ये करना चाहिए जो लोग बहुत मतलब उनको मज़ा आता है, और ये ईद कुर्बान है और ये हमारी सुन्नत है, और बच्चे उसको बहुत मोहब्बत से बनाते हैं स्पेशली। तो मैंने अपने फादर के साथ एक दफ़ा किया था, जब मैं ऐसे समझे 7-8 साल की होंगी। तो मेरी एक मेमोरी है, एटलीस्ट मुझे ये वो नहीं है दिल में, नहीं कि मैंने नहीं किया या मैंने देखा नहीं या मैं कमरे में चली गई, लेकिन मैंने अपना हर चीज़ पे, तब मुझे ये भी याद है। खुराट गाय टहलाई है कभी? खुराट गाय? नहीं नहीं, गाय वाय नहीं, बकरा। बकरे तक रही? हाँ, अच्छा, बकरे तक बकरे भी सही कुछ है। होते हैं ऐसे नहीं, घुसते? नहीं नहीं, बकरे होते हैं। हाँ। और लेकिन मैंने गाय नहीं, क्योंकि हम छोटे थे और गाय बड़ी होती हैं, फिर जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा घर का भी होता है कि नहीं, लड़कियां जो है वो गाय वाय ना चलाएं, बकरे तक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जो है खाना बनाया दिया, हम इसको ख़त्म भी करेंगे। बिल्कुल। और सनोबर, आपका भी बहुत शुक्रिया Thank कि you. आपने हमारी जो है जज़ाकल्लाह। बिल्कुल हमारे साथ को होस्टिंग के। सामिया, क्या आप आए, और ज़रा अभी एक आध दिन बाकी है, तो रेट जो है वो कम कर दीजिएगा। आप लोग तो ऐसा कर रहे होते हैं जैसे हम भी छुरियां चला रहे होते हैं, तो थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा। समिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जो है खाना बनाया दिया, हम इसको ख़त्म भी करेंगे। बिल्कुल। और सनोबर, आपका भी बहुत शुक्रिया Thank कि you. आपने हमारी जो है जज़ाकल्लाह। बिल्कुल हमारे साथ को होस्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। और बात जहाँ पर ईद उल अज़हा की आती है, ज़ाहिर है ये तो एक जो है हम मजाक में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बात अगर ईद उल अज़हा की है तो ज़ाहिर है सुन्नत इब्राहिमी है, और अल्लाह ताला सबको इस काबिल बनाए कि वो सुन्नत इब्राहिमी पे अमल कर सके। हमारी जो खुसूसी नशियात थी, इसका वक्त ख़त्म हुआ। एक दफ़ा फिर तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद।